वक्त पहला एग्जिट पोल जो तमिलनाडु को लेकर आया है और वो TV9 का एग्जिट पोल है। तमिलनाडु एनडीए की 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडी गठबंधन को 35 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य का खाता नहीं खुलने का अनुमान तमिलनाडु के अंदर जताया गया और तमिलनाडु के अंदर अगर 4 सीटें भी एनडीए को मिल रही हैं तो ये वाकई में बड़ी बात है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर श्वेता एनडीए और बीजेपी बहुत ज्यादा 2019 और 14 के अंदर अच्छा नहीं कर पाई थी और यहां बीजेपी की नजरें बहुत ज्यादा टिकी। बिल्कुल, शायद बीजेपी ने तो खाता भी नहीं खोला था वहां पर तमिलनाडु में, और ऐसे में साउथ पर फोकस करना और जिस तरह से TV9 का ये एग्जिट पोल बता रहा है एनडीए को 4 सीटें मिलने का अनुमान, बीजेपी को 2 सीटें यहां पर मिल सकती है एग्जिट पोल के मुताबिक। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 सीटें बीजेपी को भी यहां पर मिल सकती हैं और ऐसे में ये माना जा सकता है, जो दक्षिण की बात अभी की जा रही थी कि साउथ में प्लस की उम्मीद है, तो कह सकते हैं तमिलनाडु से खाता जरूर खुलता हुआ नजर आ रहा है। योगेश जी, एक कमेंट आपसे चाहेंगे, 4 सीटें अगर तमिलनाडु के अंदर मिलती है तो इसको माने कि दक्षिण का द्वार खोल रहा है बीजेपी के लिए? देखिए, ये इसलिए भी हो सकता है कि बीजेपी ने वहाँ ताकत पूरी लगाई और आपको ध्यान होगा कि विधानसभा जो चुनाव हुए थे उनमें 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु की विधानसभा में पहुंचे थे, जो आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि 4 विधायक बीजेपी के पहुंचे। तो ये जो इलाका है कोस्टल का, जो खास तौर से रामेश्वरम का इलाका है, कन्याकुमारी का इलाका है, जो एक ज़माने में जयललिता गढ़ था, और आपको ध्यान है पिछली बार यहाँ पर अलायंस भी था जयललिता की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का। इस बार अलायंस अलग तरह से है, वहाँ पर नहीं है बीजेपी के साथ, तो बीजेपी ने ताकत लगाई है वहाँ पर। इस बार रोड शो भी वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने किया और हाल ही में योग साधना करने भी वो वहीं पर पहुंचे हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु का इलाका है, तो कहा जा सकता है कि बीजेपी ने फोकस किया है और प्रवासी वोट जो हैं बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर प्रवासी रहते हैं, जो हिंदी बेल्ट से हैं, ख़ास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान बड़ी तादाद में है, तो उनको फोकस बीजेपी ने किया और वहाँ पर शहरी इलाकों में जड़े जमाने की कोशिश की। और जो आंध्रा और तेलंगाना से सटा इलाका है उस इलाके के अंदर बीजेपी को उम्मीद है कि वहां पर खाता खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में दस्तक देती है। अरुण जी, पहला कमेंट आपसे, इसको शुभ संकेत कहें इंडी गठबंधन के लिए? देखिए, तमिलनाडु में इस बीच क्योंकि आंध्र प्रदेश को लेकर भी इंडिया टीवी का एग्जिट पोल आ गया है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। विजेंद्र, वाईएसआरसीपी 5 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट, यानी एक भी सीट नहीं दे रहा एग्जिट पोल। टीडीपी को 13 से 15 सीट मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को यहाँ से 4 से 6 और जनसेना को 2 सीटें मिलने का अनुमान ये एग्जिट पोल दे रहा है। कौम कल्याण की पार्टी है, इसका अलायंस है वहां पर बीजेपी के साथ। तो अगर ये 4 से 6 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 8 सीटें वहां पर पहुंचती हैं। इसको हम 6 से 8 कर सकते हैं, और अगर 6 से 8 है तो फिर ये बीजेपी के लिए थोड़ी सुखद नहीं, ज्यादा सुखद बात है। हालांकि कांग्रेस वहां 0 है, लेकिन गठबंधन है, गठबंधन के साथ किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। टीडीपी अगर वहां 13 से 15 ले रही योगेश जी, तो इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, टीडीपी का कमबैक हो रहा है, इससे ये अंदाजा लगेगा। और जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने वहाँ पर यात्रा शुरू की थी, आपको ध्यान ही है कि यात्राओं का प्रदेश है वो, तो यात्राओं के कारण टीडीपी यहाँ पर अलग होकर लड़ रही है चुनाव इस बार, और विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर भी टीडीपी की तैयारी है। और नहीं, लेकिन मैं सवाल इसलिए कर रहा था योगेश जी, क्योंकि वहां टीडीपी एक तरीके से बीजेपी के सपोर्ट में रहती है। वाईएसआरसीपी ये भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बहुत खिलाफ रहती है। लोकसभा में जितने भी विधेयक आए, वाईएसआरसीपी ने बीजेपी का सपोर्ट किया है। यहाँ बहुत लंबे अरसे से तेलुगु देशम पार्टी ने कमबैक की तैयारी की थी और इसीलिए यात्रा निकालना शुरू किया। वाईएसआर की पार्टी के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी ने भी यात्रा निकाली, लेकिन यहाँ पर मुद्दों की बात थी। यहाँ वो सामाजिक तौर पर वहाँ पर कई कार्ड उन्होंने खेले, लेकिन उनकी बहन ही वहाँ कांग्रेस पार्टी में जाकर विद्रोह पैदा कर दिया। योगेश जी, रोकना चाहेंगे माफी के साथ। श्वेता, तेलंगाना को लेकर भी इंडिया टीवी का एग्जिट पोल आ चुका है और तेलंगाना में बीजेपी को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को भी 8 से 10, बीआरएस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान, जबकि एआईएमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को उम्मीद है 13 सीटों की। अगर ये 8 से 10 पे जाता है बीजेपी का, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए थोड़ा झटका होगा, क्योंकि यहाँ पर 13 सीटों के लगभग बीजेपी को उम्मीद है कि वो तेलंगाना में प्राप्त करेंगे। और यहाँ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस को तो नेचुरली यहाँ पर सीटें मिलना तय था। और लेकिन ये जो ओबीसी को दे रहे हैं, ये वही सीट है जो जहाँ ओबीसी खुद लड़ रहे हैं, ये वही एक सीट है जहाँ से जीत की सबसे ज़्यादा उम्मीद एआईएमआईएम को है। तो मतलब हरी साड़ी बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई और वहां ओवैसी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहे, आप ये कह रहे हैं? देखिए, वहाँ पर
आपको ध्यान ही है कि वो कुशल वक्ता भी हैं और किस तरह से केवल मुसलमानों को ही नहीं और दूसरी जातियों को भी साधने की क्षमता रखते हैं और ये गढ़ रहा है AIMIM का। तो मुझे जो लगता है एक सीट जो दे रहे हैं वो ओवैसी की पार्टी की ही, और खुद ओवैसी जहाँ से लड़ रहे हैं हैदराबाद, वो वाली सीट है। पिछली बार भी एक ही सीट AIMIM पिछली बार भी एक ही सीट थी और इस बार भी ये तो कुछ ज्यादा कुछ प्लस है ही नहीं, बस ये कि अगर एक सीट थी तो एक ही सीट को बचा सके। ये पारंपरिक गढ़ है। हाँ। श्वेता, इनके पिताजी भी वहां से सांसद रहे हैं। बिल्कुल, ये पारंपरिक ये तो सीट है ही उनकी। लेकिन तमिलनाडु को लेकर ये आज तक का भी एग्जिट पोल है और क्या कहता है ये जरा उस पर नजर डालिए। बीजेपी को यहाँ से 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 13 से 15 सीट, डीएमके को मिल सकती है यहाँ पर 20 से 22 सीटें, तो AIADMK को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। तो ये आज तक का एग्जिट पोल है जो यहाँ पर सीट दे रहा है। लेकिन इससे पहले भी हमने जब बात की थी तमिलनाडु से, भाई 2 से 4 बहुत चौंकाने वाला है। अगर कांग्रेस को यहाँ से 10 से सीटें दे रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा कमबैक है तमिलनाडु की राजनीति में। 13 से 15 तो डीएमके के साथ कांग्रेस का अलायंस है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया अलायंस की जो सीटें हैं वो पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं से आ रही हैं तो इसी स्टेट से आ रही है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर योगी जी 2019 में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। अगर वहां 2 से 4 सीटें उसको मिल रही है तो इसको आप सही मान रहे हैं या कह रहे हैं कि जितनी मेहनत वहां की गई उस हिसाब से परिणाम नहीं आया? मुझे लगता है कि तकरीबन 1 या 2 सीटें बीजेपी की आ सकती है, 4 की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। खुद बीजेपी नेटवर्क या थिंक टैंक भी वहाँ 1 या 2 सीटें मान रहे हैं क्योंकि डीएमके का असर है और इसी असर का फायदा वहाँ कांग्रेस को मिल रहा है। तो वोट जो आपस में टूटने की संभावना थी सेकुलर फोर्सेस की, उनको रोकने का काम डीएमके कांग्रेस ने वहां पर किया है। तो ऐसे में तो योगेश जी 13 से 15 कांग्रेस को, 20 से 22 डीएमके, तो तमिलनाडु बड़ा है। तो आप देखिए पिछली लोकसभा में भी डीएमके की जो प्रेजेंस है वो बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस वहां पर रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जयललिता की जो पार्टी रही, जब तक वो जिंदा रही, कितनी मजबूत रही, और उनके जाने के बाद जो 2 फाड़ वहां पर हुए, आज वहां पर अस्तित्व को तलाश रही है। ठीक है, कर्नाटक को लेकर इंडिया टीवी का एग्जिट पोल है, जरा इसको भी देखते हैं क्योंकि कर्नाटक के अंदर बीजेपी को 18 से 22 सीट मिलने का अनुमान, जबकि कांग्रेस को 4 से 8 सीट मिलने का अनुमान, जेडीएस को 1 से 3 सीट। कर्नाटक में टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी को 22 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 6 सीटें, अन्य का खाता यहां नहीं खोलता हुआ टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। और कर्नाटक के अंदर बीते चुनाव के अंदर भी बीजेपी की अच्छी खासी सीटें थी और उन सीटों को शायद वो बरकरार रखते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। लेकिन अमित, आपसे मैं रिएक्शन चाहूंगा, अभी तक के जितने सर्वे आए हैं क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि नहीं सर्वे अलग होते हैं, एग्जिट पोल अलग होते हैं, एग्जिट पोल अलग होते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि जो भी सर्वे आए हैं निश्चित रूप से सर्वे करने वालों ने अपनी मेहनत की होगी। जितनी मेहनत उन्होंने की है उतनी हमारे कार्यकर्ताओं ने भी खूब मेहनत की है। और जो दक्षिण के एरियाज के अभी सारे सर्वेज आ रहे हैं, जो अलग अलग टीवी चैनल्स के अलग अलग आप दिखा रहे हैं अपने स्तर पे, हमें लगता है कि जो आ रहे हैं उस